तो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आ, आज हम देखने वाले हैं लीड कोड का एक और पॉपुलर प्रॉब्लम, जिसका नाम है कंटेनर विथ मोस्ट वाटर। इस प्रॉब्लम में पहले क्या है हम वो समझ लेते हैं। यहाँ पर हमको एक एरे दिया जाएगा जिसमें जो जो वैल्यूज़ है वो रिप्रेजेंट करेगी हाइट, बार्स की हाइट को। ठीक है, ये पिक्चर में जैसे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे कुछ बार्स हैं जिनकी अलग अलग हाइट्स हैं। और ये एरे जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये एरे दिया हुआ है। यहाँ पर जैसे फर्स्ट बार की हाइट 1 है, सेकंड बार की हाइट 8 है, थर्ड की 6 है। ऐसे सभी की अलग अलग हाइट्स हो सकती है। हमको बताना ये है इसमें कि हम इस इन किसी भी दो बार्स के बीच में कितना मैक्सिमम वाटर हम स्टोर कर सकते हैं, वो हमको रिटर्न करना है बेसिकली। तो ये कैसे हम देखेंगे, तो इसके लिए हम अगर हम ब्रूट फोर्स अप्रोच से सोचें तो हमको एक सॉल्यूशन समझ में आता है कि हम हर बार को कंपेयर कर लेंगे। ठीक है, हर एक बार को हम कंपेयर कर लेंगे और उनके बीच का हम देख लेंगे कि किसी भी दो बार के बीच में हम कितना मैक्सिमम वाटर स्टोर कर पा रहे हैं, और उसको हम हर एक बार के बीच में जो भी वैल्यू रहेगी उससे कंपेयर करेंगे तो हमको मैक्सिमम मिल जाएगा और उसको हम रिटर्न कर देंगे। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि ये ज़्यादा टाइम लेगा। कितना टाइम लेगा वो कैसे देखेंगे, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे n वैल्यूज़ दी रहेगी। ठीक है, n वैल्यूज़ दी रहेगी तो वो अगर हम हर एक एलिमेंट से कंपेयर करेंगे तो वो n इंटू एन टाइम लेगा। ठीक है, तो o ऑफ n स्क्वायर वो टाइम ले लेगा अपना टोटल। पर अपने को ये एकदम इसको ऑप्टिमाइज़ करना है, तो हम कैसे करेंगे। हम देखेंगे कि क्या ये एक बार में इटरेट करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी कि ओ ऑफ एन, यानी कि लीनियर टाइम में क्या हम पता कर सकते हैं कि ये इन किसी भी दो बार के बीच में कितना मैक्सिमम वाटर हम स्टोर कर सकते हैं। तो हम कर सकते हैं बेसिकली। अब एक बार आप पॉज करके पहले सोच लो कि कैसे कर सकते हैं। मैंने आपको थोड़ा अप्रोच बता दिया है, फिर उसके बाद में आप जो मेरा अप्रोच है वो देखना। ठीक है, तो हम समझते हैं यहाँ पे बेसिकली हम यहाँ पर टू पॉइंटर अप्रोच का यूज़ कर सकते हैं। कैसे करेंगे, अब देखो, हम यहाँ पे एक पॉइंटर यहाँ पे पॉइंट कर देंगे पहले वाले वैल्यू पे, और एक पॉइंटर हम लास्ट वाले वैल्यू पे पॉइंट कर देंगे। ठीक है, अब हम इन दोनों के बीच के जो भी वाटर कंटेंट है उसको हम देखेंगे कि कितना मैक्सिमम वाटर यहाँ पे स्टोर हो सकता है। तो वो फाइंड आउट करने के लिए पहले तो कैसे करेंगे कि हम देखेंगे कि मिनिमम जो भी हाइट है, ठीक है, इन दोनों जो भी दो बार्स को हम कंपेयर कर रहे हैं उसमें से जो भी मिनिमम हाइट है उतना ही हम मैक्सिमम वाटर हाइट के लेवल पे स्टोर कर सकते हैं, राइट। अगर उससे ज़्यादा किया तो ओवरफ्लो हो जाएगा इधर, है ना। तो यहाँ पर जैसे हाइट 1 है, यहाँ पर इस लास्ट वाले बार की हाइट 7 है, तो हम यहाँ पे 1 हाइट पे और कितने डिस्टेंस पे, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 8। तो 1 इंटू 8 इज़ 8। तो हम 8 लीटर्स ऑफ वाटर स्टोर कर सकते हैं। अभी हम लीटर एक वैल्यू मान लेते हैं, तो हम यहाँ पे 8 लीटर्स ऑफ वाटर स्टोर कर सकते हैं दोनों बार के बीच में। ठीक है, अब हमको आगे मूव करना है तो हम किस डायरेक्शन में मूव करेंगे, ये क्वेश्चन है। तो हम, क्योंकि हम यहाँ पे मिनिमम वाले को देख रहे हैं कि मिनिमम वाले से हमारा डिसाइड हो रहा है कि कितना वाटर हम स्टोर कर सकते हैं, तो हम मिनिमम वाले को ही चेंज करते हैं। ठीक है, तो हमने ये मिनिमम वाले को चेंज किया और हम यहाँ से आगे बढ़े, तो हमने देखा कि नेक्स्ट वाले पे हमको मिल रहा है हाइट 8 और 7। अब इन दोनों में से मिनिमम कौन सा है, इन दोनों में से मिनिमम है 7। 7 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 7 से, क्योंकि अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 7 हो गया है। तो 7 इंटू 7 हमारा हो जाएगा 49। तो 49 लीटर्स ऑफ वाटर हम इन दोनों बार्स के बीच में स्टोर कर सकते हैं। इसी तरीके से अब हम आगे मूव करेंगे, तो किधर के डायरेक्शन में मूव करेंगे हम, क्योंकि ये मैक्सिमम है इस बार, ये इसका हाइट 8 है और इसका हाइट 7 है, तो हम इधर वाले पॉइंटर को आगे मूव करेंगे। इसको हम अंदर की तरफ मूव करेंगे तो ये वाली हाइट हमारे पास है 3 और ये हमारे पास है 8, तो मिनिमम कौन सा है 3।
तो 3 into 6, समझ गए ना? मतलब ये हाइट 3 है और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 3 है, 6 है सॉरी। तो 3 into 6 18, तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में 18 लीटर्स ऑफ वाटर स्टोर हो जाएगा, है ना? इसी तरीके से हम, अब तुमको समझ में आएगी कि कौन से डायरेक्शन में मूव करना है और कितना वाटर स्टोर कर सकते हैं वो कैसे निकालना है ना? तो अब हम इसको कोड करके देखते हैं कि ये प्रॉपरली हमारा रन कर रहा है कि नहीं। और कोड इसका बहुत ही ईजी है, एक बार तुम अप्रोच समझ गए तो। अप्रोच भी बहुत सिंपल था, है ना? कि मतलब 2 पॉइंटर अप्रोच से हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं एक ही इटरेशन में। तो अब इसको कोड करके देख लेते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर मैंने पहले ही एक फंक्शन बना रखा है और ये एग्जाम्पल ले रखा है वहाँ का। और अब हम यहाँ पे जैसे कि हमने देखा कि पहला वाला पॉइंटर हम पहले वैल्यू पे पॉइंट कर देंगे एरे के, और दूसरा वाला लास्ट वाले वैल्यू पे पॉइंट कर देंगे, सॉरी। और क्योंकि इंडेक्स 0 से चालू होता है तो हम इसको -1 कर देंगे, है ना? रिजल्ट हम एक नए वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे, इनिशियली इसको 0 से इनिशियलाइज कर देंगे। अब हम एक वाइल लूप चला देंगे जिसमें i स्मॉलर देन j होगा, क्योंकि i स्मॉलर वैल्यू को पॉइंट कर रहा है और j बड़ी वैल्यू को इंडेक्स को पॉइंट कर रहा है, इसलिए i स्मॉलर देन j जब तक है हम इसको चलाएंगे। और अब अंदर आके हमने क्या देखा? हमने देखा था कि हम मिनिमम वैल्यू जो भी होगी उधर की डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे, और हाइट भी बेसिकली कितना वाटर स्टोर कर पाएंगे वो भी उसी पर डिसाइड कर होगा। तो हम यहाँ पे देख लेंगे कि इन दोनों में से मिनिमम क्या है, इन दोनों की वैल्यूज़ में से अभी जिनको वो पॉइंट कर रहे हैं। तो हमने देखा कि हाइट ऑफ i हाइट ऑफ j को हमने कंपेयर किया। अगर i छोटा है मान लो, तो हमने रिजल्ट को चेक कर रहे हैं। अब हम इसको मैक्सिमम वैल्यू हमको असाइन करनी, राइट? तो रिजल्ट में जो भी वैल्यू होगी उसको हम कंपेयर करेंगे हाइट ऑफ i से, क्योंकि i छोटा है। मल्टीप्लाई कर देंगे इसको डिस्टेंस से, तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? j माइनस आई, j बड़ा है तो j माइनस आई कर देंगे, तो इससे हमको इन दोनों बार्स के बीच का डिस्टेंस मिल जाएगा। आई थिंक इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, अगर हो तो तुम कमेंट कर सकते हो नीचे, पर वैसे बहुत इजी लैंग्वेज में बता रहा हूँ मैं, तो आई डोंट थिंक कि कोई कन्फ्यूजन बचेगा। अब हमको आई को आगे मूव करना है, क्योंकि हम आई छोटा था हमारा, ठीक है? तो आई हमने +1 कर दिया। मान लो कि आई छोटा नहीं है, जे छोटा है, तो हम एल्स में चले जाएंगे और रिजल्ट इक्वल टू मैक्स, बस हमको उल्टा कर देना है। हाइट ऑफ जे मल्टीप्लाई बाय जे माइनस आई, ये डिस्टेंस निकाल लिया हमने दोनों के बीच का। अब क्योंकि जे बड़ा था तो हमको उसको माइनस करना पड़ेगा, तो जे -1 कर दिया हमने, ठीक है? और लास्ट में हमको सबको कंपैरिजन, सारे बार्स को कंपेयर कर लेगा ये, और हम इससे रिटर्न कर सकते हैं हमारा रिजल्ट, ठीक है? तो मैं तुमको रन करके बता देता हूँ कि ये सही से काम कर रहा है कि नहीं। तो ठीक है, हम इसको रन कर लेते हैं और हमारा आउटपुट 49 आ रहा है। तो बेसिकली हमारा आउटपुट सही आ रहा है और ये सही से रन कर रहा है। तो बस इतना सिंपल कोड था इसका, और कुछ नहीं करना था इसमें। तो ठीक है, और तुमको और कोई क्वेश्चन में डिफ़िकल्टी लगे जो कि तुमको इजी लैंग्वेज में समझना हो, तो यार तुम कमेंट डाउन कर सकते हो क्वेश्चन का नाम, लीड कोड की लिंक वगैरह कुछ भी, ठीक है? चलो ओके, बाय।